सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बेंगू किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? चार ऑप्शन है आपके सामने। राम नारायण चौधरी है, विजय सिंह पथिक है, मोतीलाल तेजावत है और राम नारायण चौधरी है। दोस्तों सवाल किसका पूछा है? बेंगू का। और बेंगू का भी कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। इसके बारे में बात करते हैं कि बेंगू किसान आंदोलन क्या था और इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था या प्रमुख नेता कौन थे। इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था राम नारायण चौधरी। क्या नाम था? राम नारायण चौधरी यहाँ के प्रमुख नेता थे। दूसरी बात, वर्तमान में ये बेंगू कहाँ पर है? तो उस समय का ये बेंगू था, ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का क्या था? ठिकाना था ये बेंगू। और वर्तमान में ये बेंगू है, वर्तमान में बेंगू कहाँ पर है आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में बेंगू है भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। देखिए ये किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। और कहते हैं कि ये किसानों के द्वारा किया गया था और किसानों ने लाभ भाग के कारण ये किया था। दूसरा, इसको करने के पीछे क्या कारण था? एक तो था मतलब यहाँ के शासकों की एक तो बेगार ली जाती थी किसानों द्वारा, एक तो बेगार प्रथा थी। दूसरा क्या था? प्रशासनिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों के कारण भी आंदोलन हुआ ऐसा माना जाता है। अगली चीज कि बेंगू किसान आंदोलन के अंदर ट्रेंच कमीशन का गठन किया गया। कौन सा कमीशन? ट्रेंच कमीशन। सवाल पूछा जाता है ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से। इस बेंगू किसान आंदोलन के दौरान रूपा जी और कृपा जी धाकड़, रूपा जी और कृपा जी दो व्यक्ति थे। ये व्यक्ति अंग्रेजों की गोली द्वारा या यहाँ वहां के शासकों की गोली द्वारा उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखिए कि ये जो राम नारायण चौधरी है इन्होंने तो किया था नेतृत्व। क्या किया था? नेतृत्व। अगली चीज, राम नारायण चौधरी ने ही इसका नेतृत्व करने किया था। ये वर्तमान में बेंगू भीलवाड़ा में है और उस समय बीकानेर मेवाड़ रियासत का एक भाग हुआ करता था। 1921 में आंदोलन में बेगार और प्रशासनिक कारणों के कारण हुआ था। रूपा जी और कृपा जी इसमें मारे गए थे और इसकी जांच के लिए ट्रेंच कमीशन का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और इसके अंदर जो समझौता हुआ था, इस समझौते को नाम दिया था, एक ध्यान रखना, समझौता। और अंग्रेजों और जो किसानों के बीच में एक हुआ था, या फिर कह सकते हो कि किसानों और मेवाड़ रियासत के बीच में एक हुआ था समझौता। उस समझौते को कहा जाता है बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता यानी हुआ यह था कि ट्रेंच और अंग्रेजों, ट्रेंच और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौते को मान लिया गया। उनके बीच में समझौता होता है लेकिन उस समझौते को मानने से इनकार कर देते हैं मेवाड़ के शासक, इसलिए इसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो बेंगू वर्तमान में कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और उस समय ये मेवाड़ रियासत का एक भाग हुआ करता था, एक ठिकाना हुआ करता था। अगली बात, ये आंदोलन 1921 में हुआ था और कारण क्या था? बेगार प्रथा और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर खामियों के कारण। इसमें रूपा जी और कृपा जी दोनों व्यक्ति मारे गए थे इस आंदोलन के दौरान और राम नारायण चौधरी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। और यहाँ पर जो समझौता हुआ किसान और मेवाड़ रियासत के बीच में, उसे बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। इसकी जांच के लिए एक कमीशन बनाया गया, ट्रेंच कमीशन। किसको बनाया गया था? ट्रेंच कमीशन को बनाया गया था। और ट्रेंच कमीशन ने जब अपना जो समझौता था, जो बातचीत थी किसानों की, मेवाड़ शासक के सामने रखी तो मेवाड़ शासक ने इन बातों को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। किसके नेतृत्व में महिलाओं ने शेखावाटी आंदोलन में भाग लिया? किसके नेतृत्व में महिलाओं ने शेखावाटी आंदोलन में भाग लिया था? दोस्तों ये चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है किशोरी देवी, दूसरा ऑप्शन है उत्तमा देवी, फिर है रमा देवी और लास्ट ऑप्शन है दुर्गा देवी। शेखावाटी आंदोलन कहां पर हुआ था? कटरा तल के अंदर। और कटरा तल कहां है? सीकर के अंदर। यहाँ पर जो महिला थी, इन महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था किशोरी देवी ने। किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। और ये हुआ करता 1934 के अंदर इन महिलाओं का बहुत बड़ा क्या होता है?
सम्मेलन होता है जिसमें रमा देवी, किशोरी देवी और बहुत सारी महिलाएं होती है जो इस आंदोलन में भाग लेती है। इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि ये किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, तो एक व्यक्ति है राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति है, किसान आंदोलन के नेता है हरलाल सिंह खर्रा। ये हरलाल सिंह खर्रा की क्या थी, पत्नी थी। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन के नेतृत्व में यह जो आंदोलन था उसमें महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं का नेतृत्व किशोरी देवी ने किया था कटरातल सीकर के अंदर 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है। पहला है विजय सिंह पथिक, फिर है मोतीलाल तेजावत, फिर है रामनारायण चौधरी और फिर है भोगीलाल पांड्या। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक दोस्तों विजय सिंह पथिक। क्या नाम है इनका? विजय सिंह पथिक है। इन विजय सिंह पथिक को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान में कहां पर? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगर सवाल ये भी पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक कहां के थे, तो ये कहां पर? गुठावली गांव के रहने वाले थे। गुठावली गांव कहां पर है? ये गुठावली गांव है, एक जिला है जिसका नाम है बुलंदशहर। और बुलंदशहर कहां है? ये एमपी में है। कहां पर है? एमपी के अंदर है। अब विजय सिंह पथिक का क्या योगदान था? तो इन्हीं के नेतृत्व में 1916 में, कब? 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। कौन सा आंदोलन होता है? बिजोलिया किसान आंदोलन होता है। अगली बात कि ये जो विजय सिंह पथिक थे, इन विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम क्या था या मूल नाम क्या था? तो इनका नाम पूछा जाता है तो ध्यान रखना, बचपन का नाम था इनका भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। और ये जिस जाति से बिलोंग करते थे ये थे गुर्जर। क्या थे? गुर्जर थे। तो विजय सिंह पथिक जिसका मूल नाम था भूप सिंह, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक, 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया जाता है, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया जाता है। इस तरह से राजस्थान में किसान आंदोलन का नेता किसे कहा जाता है? प्रमुख रूप से जनक के रूप में वो कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गांधी जी ने किस समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? गांधी जी ने किस समाचार पत्र में निमोचना हत्याकांड था, उस निमोचना हत्याकांड में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? चार ऑप्शन है। हरिजन है, यंग इंडिया है, फिर है आपके हरिजन सेवक और फिर है आपके सत्याग्रही। दोस्तों सवाल पूछा है निमोचना हत्याकांड, और निमोचना हत्याकांड कब हुआ था? ध्यान रखना ये निमोचना हत्याकांड है। ये निमोचना वर्तमान में कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। और यह घटना कब हुई थी? 1925 के अंदर। कब हुई थी? 1925 के अंदर ये घटना होती है। और याद रखना ये घटना होती है 14 मई के दिन। कब होती है? 14 मई के दिन ये होती है घटना। और उस समय क्या हो रहा होता है? यहाँ पर किसान इकट्ठे होते हैं। कौन? किसान इकट्ठे होते हैं। उसी समय कहते हैं कि उस समय के जो पुलिस अधीक्षक थे छाजू सिंह, क्या नाम था? छाजू सिंह ने यहाँ पर गोलीबारी का आदेश दिया और यहाँ पर लगभग सैकड़ों किसान मारे गए थे। और जब सैकड़ों किसान मारे गए तब गांधी जी ने इस हत्याकांड का जिक्र अपने एक अखबार जिसका नाम था यंग इंडिया, उससे यंग इंडिया में किया था और इसको कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स, हत्याकांड से भी विभत्स यानी उससे भी खतरनाक दिया था इन्होंने इसका नाम। इसके अलावा इस हत्याकांड में इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था और उसका नाम था, देखना क्या नाम था? इन्होंने इसको कहा था डबल डायरिज्म, दोहरी डायरशाही इसको कहा था कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर अपना इतना प्रभाव जमा लिया है जो कि गलत है। डबल डायरिज्म कहा था इसी किसान आंदोलन को, ध्यान रखना। इसके अलावा इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बुरा कहा गया था। इसके अंदर निमोचना के अंदर यह आंदोलन हुआ था, इसके पीछे कारण था एक तो इजारेदारी, इजारा प्रथा। दूसरा क्या था? दूसरा था लाटा और कुंता। इस कारण से ये क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। और उस समय अलवर के शासक कौन थे? अलवर के शासक थे जय सिंह। कौन थे?
जयसिंह के समय। तो वापस ध्यान रखना कि जो ये निमोचना हत्याकांड है ये 14 मई 1925 में हुआ था और इसको पुलिस द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया था छाजू सिंह ने। यहाँ पर सैकड़ों किसान मारे गए थे और इसे महात्मा गांधी ने अपने अखबार, इसका कौन से अखबार में, यंग इंडिया में क्या कहा था, इस आंदोलन को निमोचना हत्याकांड को कहा था जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विपक्ष। इसके अलावा डबल डायरी दोहरी डायरशाही इसी आंदोलन को इन्होंने कहा था। यह अलवर में हुआ था और ये क्यों हुआ था, इजारा प्रथा के कारण हुआ था ये हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपनी स्क्रीन पर। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ध्यान रखना 4 ऑप्शन है, बीकानेर है, अलवर है, जैसलमेर है और भरतपुर है। दोस्तों दूधवा खारा किसान आंदोलन पूछा है, ध्यान रखना दूधवा खारा बीकानेर के अंदर है ये जगह। दूधवा खारा एक गांव है और यहीं पर एक आंदोलन हुआ था, वर्तमान में ये बीकानेर के अंदर है। यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए थे, किसानों के साथ मारपीट की थी। किसान किसके नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे? मग्गाराम वैद्य के नेतृत्व में यहाँ पर किसान इकट्ठे होते हैं। किसानों के ऊपर यहाँ के जो सामंत थे उन सामंतों द्वारा क्या किया गया था, मारपीट की गई थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था दोस्तों? 1922 में। इसके अलावा 1922 में होने के बाद ये जो दूधवा खारा के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हनुमान सिंह। क्या नाम था? हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह ने इसका विरोध किया और 65 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी। सवाल पूछा जाता है 65 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे और बाद में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जो ये दूधवा खारा है ये कब हुआ? 1922 में। कहां हुआ? बीकानेर में। किसके नेतृत्व में? मग्गाराम वैद्य के नेतृत्व में। और हनुमान सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये दूधवा खारा आंदोलन जो बीकानेर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। डाबरा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से है? डाबरा हत्याकांड का संबंध किस स्थान से है? 4 ऑप्शन है, सीकर है, डीडवाना है, अजमेर है और पाली है। दोस्तों सवाल क्या पूछा है वापस देख लीजिए। डाबरा हत्याकांड, अगर डाबरा हत्याकांड की मैं बात करूं, ये डाबरा एक जगह है हत्याकांड वाली, वर्तमान में कहां पर है ये डाबरा हत्याकांड हुआ? डाबरा गांव है डीडवाना के अंदर। और डीडवाना कहां है? नागौर के अंदर। डीडवाना नागौर के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, एक किसान सभा होती है और किसान सभा का कौन कौन करते हैं? तो देखिए किसान सभा प्लस मारवाड़ हितकारिणी दोनों की सभा होती है। यहाँ पर मारवाड़ हितकारिणी दोनों की एक सभा होती है और उस सभा को वहां के सामंतों द्वारा क्या किया जाता है? मार पीट करके भंग कर दिया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, घायल होते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है, इसलिए इसे डाबरा कांड कहते हैं। इस डाबरा कांड के अंदर ध्यान रखना मथुरा दास माथुर भी इसी में भाग लिया था। इन्होंने मथुरा दास माथुर ने भी इस किसान आंदोलन के अंदर भाग लिया था। ये आपके कब हुआ था? तो ध्यान रखना कि ये हुआ था आपके 1924 के अंदर। कब हुआ था? 1924 के अंदर हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इस डाबरा हत्याकांड को हिंदुस्तान टाइम्स ने, इसके अलावा मुंबई से एक अखबार प्रकाशित होता था वंदे मातरम और दिल्ली से एक प्रकाशित होता था प्रजा सेवक समाचार, वहां पर और एक समाचार लोकवाणी जो कि जयपुर से प्रकाशित होता था, उसमें भी इसका वर्णन किया गया था और यहाँ पर इस चीज का विरोध भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ की पुकार। सवाल क्या पूछा गया है? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ के अंदर 21 सूत्री मांग पत्र था, वो मांग पत्र किसने तैयार किया या उसका संबंध किससे था? 4 ऑप्शन है, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा और उसके बाद लिखा है विजय सिंह पथिक और उसके बाद क्या लिखा है? साधु सीताराम दास। तो देखिए दोस्तों सवाल पूछा है मेवाड़ की पुकार। ये जो मेवाड़ की पुकार है ये 21 सूत्री मांगे थी। कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। 21 मांगों को लेकर ये
मांग की थी, किसने की थी? ये मांग की थी किसने, आपको पता होना चाहिए, माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। और ये किस आंदोलन के तहत मांगी गई थी? ये मांगी गई थी बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के तहत ये मेवाड़ की पुकार या 21 सूत्री मांग थी मेवाड़ के शासक से, उन्हें कहा गया है। और ये मांगी किसने थी? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो 21 सूत्री मांगों का संबंध माणिक्यलाल वर्मा से था, जिन्होंने बेंगू किसान आंदोलन के अंदर किसानों से यह मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखना, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे, चार ऑप्शन है आपके सामने, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और फिर है कासम खां। दोस्तों सवाल काफी अच्छा है, सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बूंदी किसान आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये जो बूंदी है, ये बूंदी किसान आंदोलन है, ये बूंदी किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, इसका किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। किसने किया था? नैनूराम शर्मा ने। और नैनूराम शर्मा ने इसको कब किया था, इसका नेतृत्व? तो ध्यान रखना 1922 में। इसे बूंदी का बरड़ गांव, ये शुरुआत हुई थी बरड़ गांव से, इसीलिए इसे बूंदी का बरड़ गांव आंदोलन भी या बूंदी का बरड़ आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसका नाम होता है नानक भील। तो नानक भील इस आंदोलन में मारे जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने एक नानक के ऊपर एक गीत लिखा था, उस गीत का नाम था अर्जी। कौन सा गीत था? अर्जी गीत लिखा था। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील के ऊपर कौन सा गीत लिखा था? तो अर्जी गीत। और एग्जाम में सवाल पूछे कि नानक की मृत्यु या नानक भील की मृत्यु किस किसान आंदोलन के दौरान हुई थी? बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। तो बूंदी किसान आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अगली चीज, यहाँ पर जो गोलीबारी करने वाला अधिकारी था उसका नाम था इकराम हुसैन। इकराम हुसैन ने यहाँ पर झंडा गीत गाते समय क्या की थी? गोलीबारी की थी और उसकी गोलीबारी से बहुत सारे किसान यहाँ पर मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई? राजस्थान के अंदर जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई है? चार ऑप्शन है आपके सामने, 1930 है, फिर देखिए 1936 है, 1931 है और 1939 है। दोस्तों राजस्थान के अंदर जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेव किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? मेव किसान आंदोलन कहां पर हुआ था? चार ऑप्शन है आपके सामने, अलवर, टोंक, बांसवाड़ा और झुंझुनू। तो दोस्तों सवाल पूछा है मेव किसान आंदोलन, और मेव किसान आंदोलन कहां पर हुआ था वो देखिए। मेव किसान आंदोलन ये हुआ था अलवर में। अगर अलवर की जगह यहां पर अगर आता मेवात, तो मेवात भी आप कह सकते हैं, क्योंकि अलवर और भरतपुर, प्राचीन काल में अलवर और भरतपुर को संयुक्त क्षेत्र को कहा जाता था मेवात। और ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 के अंदर ये हुआ था, ऐसा माना जाता है। यह आंदोलन था, इस आंदोलन ने बाद में सांप्रदायिक रंग ले लिया था। तो सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो शुरुआत तो किसानों की मांग को लेकर हुआ था, लेकिन बाद में सांप्रदायिक जो रंग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर मेव किसान आंदोलन है जो मेवात यानी अलवर के अंदर हुआ था, यह 1921 में हुआ था और इसने सांप्रदायिक आप कह सकते हो तनाव का रूप ले लिया था किसान आंदोलन खत्म होने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? मेवाड़ के वर्तमान शासक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है, केसरी सिंह, विजय सिंह, माणिक्यलाल वर्मा या गोविंद गिरी। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है आपको पता होना चाहिए। मेवाड़ के वर्तमान शासक के लेखक हैं वो है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में इन्होंने
मेवाड़ के उस समय के जो हालात थे किसानों के, उन हालातों का इन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है वो देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? चार ऑप्शन है आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन और भगत किसान आंदोलन। राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था तो वो किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। अब सवाल पूछे कि बिजोलिया कहां था, तो ये मेवाड़ का एक ठिकाना था, मेवाड़ रियासत का ठिकाना। अब सवाल अगर आपसे पूछे कि बिजोलिया ठिकाने की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी अशोक परमार। कहते हैं कि अशोक परमार को राणा सांगा ने यह ठिकाना दिया था जब राणा सांगा के साथ ये युद्ध करने उनके साथ जाया करता था तब। अब बात करते हैं बिजोलिया में किस जाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे, तो एक जाति है जिसका नाम है धाकड़ जाति। किस जाति के लोग रहते थे? धाकड़ जाति। बिजोलिया के अंदर किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 1897 से 1941 तक पूरे विश्व में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन 44 वर्षों तक, और पूर्ण रूप से अहिंसक किसान आंदोलन जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। कारण क्या था, तो एक तो था 84 प्रकार की लागबाग, 84 प्रकार की लागबाग यानी 84 प्रकार के कर। इसके अलावा चौरी कर भी था, एक कर किसानों के ऊपर लगा दिया था चौरी कर। एक था तलवार बंधाई कर। कौन सा? तलवार बंधाई कर। कुछ ऐसे कर थे जिसका मतलब था कि अगर किसान कमाता, वो कमाई पूरी की पूरी उसकी आधी से ज्यादा टैक्स में जाती थी, कर देने में जाती थी, इसलिए ये आंदोलन होता था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शुरुआत में इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। इसके अलावा और किसका नाम आता है? राम नारायण चौधरी। किसका आता है? राम नारायण चौधरी। और किसका नाम आता है? तो एक नाम आता है फतेह करण चारण। किसका नाम आता है? फतेह करण चारण। और सवाल अगर आपसे पूछे कि ऊपरमाल पंच बोर्ड, कौन सा? ऊपरमाल पंच बोर्ड, जिसका गठन 1917 में किया गया था, का संबंध किससे है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इस बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के भी नाम पूछे तो ध्यान रखना, दो गीत हैं, दो महिलाएं, अंजना देवी और नारायणी देवी। कौन कौन सी देवी? एक देवी का नाम है अंजना देवी, अंजना देवी, और एक और कौन सी महिला है, तो दूसरी महिला है उसका नाम है नारायणी देवी। क्या नाम है? नारायणी देवी का संबंध किस आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अगला सवाल पूछिए आपको कि यहाँ पर जांच के लिए कौन सा सवाल क्या पूछा जाता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य, कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ये एक जांच कमेटी थी बिंदुलाल भट्टाचार्य, इस कमेटी का संबंध था बिजोलिया किसान आंदोलन से। और बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रमुख रूप से छापा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप के अंदर। और ये प्रताप कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। और इसे पूरे विश्व स्तर पर या पूरे भारत स्तर पर इस आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसका जाता है? प्रताप अखबार को जाता है। तो ये राजस्थान का या पूरे आप कह सकते हो पूरे विश्व का सबसे लंबा चलने वाला और सबसे ज्यादा अहिंसक आंदोलन था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूपा जी और कृपा जी। सवाल क्या पूछा गया है? रूपा जी और कृपा जी का नामक दो किसानों का संबंध किस आंदोलन से था? रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? चार ऑप्शन है आपके सामने, अलवर किसान आंदोलन, फिर है बूंदी, फिर है बेंगू और फिर है बिजोलिया। दोस्तों रूपा जी और कृपा जी का जब भी जिक्र आएगा तो आप क्या करोगे, वहां पर रूपा जी और कृपा जी का जिक्र आते ही एक ही व्यक्ति आएगा आपके सामने, और वो व्यक्ति कौन होंगे? वो आंदोलन कौन सा होगा? बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन है, इस बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राम नारायण चौधरी ने किया था। लेकिन रूपा जी और कृपा जी का संबंध आपसे पूछे किस आंदोलन से था, तो बेंगू किसान आंदोलन से था। और बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ये व्यक्ति दोनों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूंग जी जवाहर जी का संबंध है। डूंग जी और जवाहर जी का संबंध किससे है वो बताना है आपको। चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है सीकर,
दूसरा क्या है बीकानेर, सॉरी दूसरा नागौर, तीसरा बीकानेर और चौथा है वो है सिरोही। तो डूंगजी और जवाहर जी, क्या नाम है, डूंगजी और जवाहर जी का संबंध कहां से था, ये सीकर के थे। कहां के रहने वाले थे, सीकर के रहने वाले थे। और ये राजस्थान के अंदर ऐसे क्रांतिकारी थे जो अमीरों को लूटते, अंग्रेजों को लूटते और लूट का सारा माल है वो किसको बांट देते थे, गरीबों को बांट देते थे। इसके अलावा डूंगजी जवाहर जी को शेखावाटी का लोक देवता भी माना जाता है। तो डूंगजी जवाहर जी का संबंध शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले से था। अगला सवाल है कौन सा आंदोलन से कौन सा स्थान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। चार ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपको भाई किस स्थान पर आंदोलन नहीं हुआ था। तो बेंगू चित्तौड़गढ़ में है। बेंगू के उस समय बेंगू के अंदर बेंगू किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। रूपवास जो भरतपुर में है यहाँ पर भी किसान आंदोलन हुआ था। लेकिन सवाल पूछा है बानसूर के अंदर कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ था। तो बानसूर के अंदर कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ था।